और एक और बड़ी बात, अपने यहाँ पर मनरेगा के भी बहुत सारे काम हुए हैं पहले, पर अभी बहुत सारे पैसों की राशि जमा नहीं हो रही। और अभी भाजपा की सरकार ने क्या करा है, मनरेगा का नाम दूसरा कर वीवी ग्राम जी कर उसमें पूरा जितना आपका अधिकार था खत्म कर दिया है। कैसे कर दिया है? पहले मनरेगा जो रोजगार गारंटी का काम था, तो उसमें सरपंचों का काम हो, गांव का काम हो, वो कौन निर्धारित करता था? गांव बैठता था, पंचायत ग्राम सभा बैठती थी, वो बोलता था कि हमें पुलिया की जरूरत है, हमें तालाब की जरूरत है, हमें कुएं की जरूरत है, हमें रोड की जरूरत है, तो वो अपना मनरेगा में रोजगार गारंटी में हो जाता था। पर अब क्या है कि अब जो ये नया नियम लेकर आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को कोई अधिकार नहीं रहेगा। दिल्ली में बैठा मोदी जो निर्धारित करेगा ये काम इस गांव में होगा, वो होगा, और आपके खेड़ी में काम नहीं करना ये उनका अधिकार। तो अभी हम एक लड़ाई शुरू करने वाले हैं कि जो रोजगार की गारंटी का अधिकार है वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। उसमें पंचायत को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कितने लोगों को लगता है मिलना चाहिए? जरा हाथ उठाओ। सबको लगता है ना। और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ये टंकियों की हालत देखी कि नहीं देखी? जो टंकियों का जो टंकियां बनाई उससे कितने टंकियों को से पानी मिल रहा है? भाई किसी का पानी नहीं आ रहा ना, पानी नहीं मिल रहा ना, कोई पानी नहीं आ रहा। और वो पानी और टंकी बनाने वाला व्यक्ति कहाँ का था? गुजरात का। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ के थे? गुजरात से आकर यहाँ टंकी का पैसा लेकर भाग गए। वैसा ही काम ये मनरेगा में रोजगार गारंटी में करेंगे। ये क्या करेंगे, दिल्ली में बैठकर कि जितनी रोडें हैं, जितने कुएं हैं, एक को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और वही ऐसा फर्जीवाड़ा कर भग जाएगा। वो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो राशि आती थी पंचायत के पास आती थी, फिर पंचायत वाले को थोड़ा ऊपर नीचे अपन भी समझते हैं, पर कम से कम थोड़ा बहुत काम तो होता था। अब तो पूरा काम जो रहेगा वो दिल्ली से होगा, आपका कोई अधिकार उसमें नहीं बचा। और पहले क्या होता था कि जो राशि थी 90% जो राशि आती थी वो केंद्र सरकार देती थी और 10% आती राज्य सरकार देती थी। ऐसा होता था, तब भी उसमें पैसा नहीं मिल रहा। और अब क्या कर दिया है, जो नई वीवी ग्राम जी योजना लेकर आए उसमें 60% राशि केंद्र सरकार की और 40% राज्य सरकार को। वैसे ही राज्य सरकार का पैसा बचा कि नहीं बचा? कोई पैसा नहीं बचा। लोग सरकारी कर्मचारियों को तक पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। सरपंचों की हालत अपन भी देख रहे हैं कि सरपंचों के पास भी चाय पिलाने का पैसा नहीं बचा है। जनपद सदस्य को कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा। न जिला पंचायत में कोई पैसा आ रहा है। तो हकीकत यह है कि जब सरकार, केंद्र सरकार नहीं दे पाएगी तो राज्य सरकार कहां से देगी? और पूरा वो धांधली कॉन्ट्रैक्टर ठेके वाली पद्धति चालू हो जाएगी। तो हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक। अपने यहाँ पर भी अपन आंदोलन करेंगे कि अपन चाहते हैं कि रोजगार गारंटी में जो भी काम हो उससे पंचायत से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि अगर आपके यहाँ कुएं की जरूरत नहीं, बोले नहीं हम तो कुएं खोदेंगे, तो ये कैसे चलेगा? कोई बोले कि मेरे को दाल बाटी नहीं खानी, मेरे को मुर्गा खाना है, तो वो बोलेंगे दाल बाटी खाओ, मुर्गा मत खाओ। तो ये एम बात है ना। तो अब ये चीज की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, नहीं तो एक बार ये लागू हो गया तो जो छोटा मोटा काम का पैसा अपने पास आ रहा है, ये काम हो रहा है, वो भी पूरा तरह से खत्म हो जाएगा और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी टंकियां खड़ी हो जाएंगी और पानी किसी को नहीं मिलने वाला। तो अभी हम उसका भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी एक आंदोलन बहुत बड़ा शुरू होने वाला है, उसमें अपन कोशिश करेंगे, तो उसमें सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। सब लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? देना पड़ेगा ना। तो वो साथ देना है और अपन एक मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये 2 डीपीआं तो अपन ने करवा दी है।